हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो इससे पहले वाला ब्लॉग ना आप देख चुके हैं, मतलब मॉर्निंग टाइम का। तो सुबह की क्लीनिंग वगैरह ही करी थी, इतना ही ब्लॉग मैंने शूट किया था। उसके बाद जो है ना, ये आगे का ब्लॉग है। मतलब मैं अभी नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है। उसके बाद जो है ना, खाना बना रहे हैं। तो लंच बन रहा है आज हम दोनों बहनों का। सुबह नाश्ते में पराठे हमारे हो गए थे और दोपहर में दाल चावल हमने बनाए हैं। इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए दाल चावल हमारे लिए इनफ रहेंगे और बाकी की सुबह की थोड़ी कुछ रोटी सब्जी भी बची हुई है, अगर खाना चाहेंगे तो जो है ना, सिस्टर ने दाल तो बना दी थी, उसने तड़का भी लगा दिया था। यहाँ पे जो है ना, नहाने के आने के बाद जो है मैंने चावल रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो सिंपल वाले चावल बना रही हूँ और साथ में जो है ना, उसने तड़का तो दे दिया था दाल में, लेकिन जो है ना, लहसुन वाला तड़का नहीं दिया था उसने। और मुझे लहसुन वाला तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसे जो है ना, वो लहसुन नहीं खाती, इसलिए उसने हींग जीरे का तड़का दिया था और मैं अपने लिए थोड़ी सा उसके लिए दाल निकाल के उसी दाल में जो है ना, लहसुन का तड़का दे दूँगी। इससे पहले जो मेरी किचन फैली हुई थी, मतलब कुछ बर्तन रखे हुए थे या सामान इधर उधर था, उन सबको मैंने समेट दिया है। और जो सुबह के बर्तन थे वो धुल चुके थे, सूख चुके थे, तो उनको मैंने अपनी जगह पे अरेंज किया है। इसके बाद जो है ना, मैं अब अपने लिए दाल में तड़का दे लूँगी। दाल में तड़का देने से पहले जो सिस्टर के लिए दाल है वो निकाल दूँगी और फिर जो है लहसुन छीलकर मैं और अपने लिए लहसुन का तड़का दे लूँगी दाल में। और अभी जो है ना, लगभग टाइम 12 साढ़े 12 बजे का हो चुका था। भूख भी लगने लगी थी, सुबह से कुछ ना कुछ काम इस तरह से चल ही रहे थे। और बस यही हमारा लंच हो जाएगा। आजकल मतलब हैबिट बन गई है, कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे। सफाई वगैरह चल रही थी ना दीपावली की पहले से, तो उस टाइम पे जो है ना, हस्बैंड का सुबह खाना बनता था, तो हम दोनों ना उसमें से नाश्ता कर लेते थे। और फिर जो है ना, जैसे सफाई वगैरह का काम फ्री हो जाता था हमारा, तो इसके बाद जो है ना, 1 डेढ़ बजे के समथिंग लंच करते थे। तो बस वही रूटीन, वही हैबिट ना आजकल बनी हुई है और इसी तरह से जो है ना, अभी भी चल रहा है काम। क्योंकि हस्बैंड का तो देखिए वही रहता है, मॉर्निंग में निकल जाते हैं वो 10 बजे से पहले पहले। और जो है ना, वो फिर आएंगे 7 साढ़े 7 8 बजे तक। तो फिर हमारी भी मतलब हैबिट बन चुकी थी कि नाश्ता कर लो, फिर इसके बाद 1 डेढ़ बजे खाना खाने का। वैसे पहले आपने देखा होगा मेरा इस तरह का रूटीन नहीं था। खैर अभी जब तक चलता है, देखते हैं कब तक इस तरह का रूटीन रहता है। मुझे लगता नहीं है कि पूरे टाइम ये रूटीन रहने वाला है, लेकिन ठीक है, जब तक है तब तक तो अच्छा है इस तरह से भी। क्योंकि ये सुबह लंच हो जाता है ना, फिर इसके बाद में बीच में जो टाइम मिलता है उसमें काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। और जब हम एक साथ में खाना खाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है और फिर जो है दूसरे काम करने में मन नहीं लगता है। और आजकल सर्दियों के दिन भी ना बहुत छोटे-छोटे होने लगे हैं। मतलब दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब एकदम से शाम हो जाती है कुछ ना कुछ काम करते-करते। तो जो है ना, मैंने सिस्टर के लिए दाल निकाल दी है। इसके बाद जो है, मैं लहसुन का और थोड़ी-सी हींग डाल के अपने लिए घी का तड़का दे लूँगी दाल में। और ये मसालेदानी का डिब्बा जो, मतलब ढक्कन जो है, थोड़े-थोड़े दिन में ख़राब होता ही रहता है, क्योंकि इसमें मसाले के वग़ैरह के हाथ लगते रहते हैं, कहीं चम्मच रखा जाती है। तो बस थोड़ा-सा उसको पोंछ दिया है और यहाँ पे जो है ना, मैं चम्मच से ही चम्मच में ही तड़का दे दूँगी। मतलब चम्मच में मैंने घी ले लिया, उसमें थोड़ी-सी हींग और अपनी जो लहसुन है वो डाल के मैं लहसुन में मतलब दाल में डाल दूँगी लहसुन और हींग को। और इसके बाद जो है, थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें अच्छे बॉईल आने तक छोड़ दूँगी इसको। तो इस तरह से जो है ना, मेरी दाल बन गई है। और दाल चावल के साथ मुझे एकदम पतली-पतली सी दाल पसंद है और सिस्टर को ना जो है ना, थिक दाल पसंद है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है इसमें, ताकि ये पतली हो जाए और अच्छे से बॉईल आएगा। तब तक जो है ना, मैं दूसरे काम रहते हैं वो निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे अभी इतनी जल्दी भूख भी नहीं लग रही थी कि मैं जस्ट खाना खाने बैठूँ। और जो जो है ना, चावल में भी अभी मेरे थोड़ा टाइम था बनने में, तो बार-बार मैं उनको भी चेक कर रही थी। और चावल जो है, मैंने आज कढ़ाई में ही बनाए हैं। तो मेरा लंच बन के तैयार होता है, इतने टाइम में जो है ना, मैं मतलब नहाकर डायरेक्ट पूजा करने के बाद किचन में चली गई थी। तो मैंने स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करी थी। मतलब आजकल ज़रूरत होने लगी है मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि एकदम नहाने के बाद ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे हैं सर्दियों के टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए
हिमालय की क्रीम लगा ली है फेस पे, और जो है लोशन वगैरह हाथ पैरों में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और इसके बाद जो है ना चोटी बना लूँगी। अगर मैंने अभी बाल नहीं बनाए ना तो फिर वही होगा, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और मैं बाल बनाना रह जाता है। मतलब ये सोचती हूँ कि हाँ थोड़ी थोड़ी देर में, तो फिर वो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए जितनी देर में मेरा लंच बनता है ना उतने टाइम में जो मुझे थोड़े बहुत काम दिख रहे थे वो अपने निपटा लूँगी। और यहाँ पे सर्दियों की वजह से कह लो या कुछ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल फिर से मेरे झड़ने लगे हैं। और पास में ही जो है ना इधर सिस्टर भी खड़ी हुई थी, तो बस हम दोनों की कुछ कुछ बातें चल रही थी, और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी चोटी वगैरह बना रही थी। खैर सिस्टर भी इस टाइम तक नहा ली थी, नहा के उसकी भी पूजा वगैरह हो चुकी थी, वो भी तैयार थी। बस उसको ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वो बोल रही थी कितने टाइम में बनेगा खाना, मतलब चावल कब तक बन जाएंगे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं उसको बस वो ये बोल रही थी कढ़ाई में बनाया ना, कढ़ाई में थोड़ा-सा टाइम लगता है, कुकर में एकदम से जो है ना जल्दी से चावल बॉईल हो जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन वही है कि कढ़ाई में जब चावल बनाते हैं ना तो एकदम खिले-खिले से बनते हैं चावल। तो यहाँ पे मैं चोटी तो नहीं गूँथूँगी, बस पोनी कर लूँगी, और पोनी के बाद जो है ना जूड़ा बाँध लूँगी ताकि दिन भर बाल अच्छे से बंधे रहें। और नाइट टाइम में जो है ना मैं चोटी गूँथ लेती हूँ, मतलब बालों को गूँथ लेती हूँ, क्योंकि जो है ना पोनी से फिर नाइट में बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं हम सोते हैं तो दिन भर तो मतलब इस तरह से जूड़ा बना के रहता है मेरे बालों का, और शाम को जो है मैं उनको गूँथ लेती हूँ। तो जो है ना बाल बनाने के बाद जो है मैं वापस पूजा वाले रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पे जो मैंने मंदिर का डेकोरेशन किया था, वो मालाएँ वगैरह रखी हैं, कुछ कलर वगैरह रंगोली के बाहर रखे हुए थे, तो उनको जो है ना मैं फिल करके और रख दूँगी। वैसे रंगोली के कलर अब इतने ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि देवउठनी 11 को ही बनेगी रंगोली, और बीच में मन है अगर बनाना चाहूँगी तो जो है ना वो बिखर रहे थे, तो उनको समेट के मैंने एक साइड में रख दिया। और बाकी ये माला वगैरह ये हैं, अब इनका यूज़ नहीं होना है, तो इनको जो है ना मैं इकट्ठा करके और पॉलीथीन में रख दूँगी। और ये मालाएँ तो बस वो वाली हैं जो मैंने मंदिर में माताजी की जो झांकी बनाई थी उस वो वाली मालाएँ हैं। तो झांकी मैंने उठा दी है माताजी की। वैसे तो हमारे यहाँ पे नौमी को उठाते हैं, आंवला नौमी को, लेकिन हमारा ना जो कल परसों में बाहर जाने का था कहीं पे, तो फिर ना हमको 2 दिन लगते वहाँ रहने में, तो इसलिए जो है ना मैंने भाई दूज के रोज़ माताजी को उठा दिया था, क्योंकि उनकी पूजा डेली की सुबह शाम की होनी ज़रूरी है, और फिर हमारा बाहर जाने का हो रहा था, तो फिर घर में पूजा कौन करता, इसलिए जो है ना मैंने माताजी की स्थापना को उठा दिया। और माला वगैरह ये सारे मैंने एक पॉलीथीन में रख के और रख दिए हैं। बाकी कपड़े वगैरह मैंने बाहर ही रख दिए हैं, क्योंकि उनको भी मैं धुलूँगी, और घर के बाहर जो माला लटकी हुई हैं तो वो भी निकलेंगी, फिर एक साथ में जो है ना मैं इनको कबर्ड में कहीं पे भी संभाल के रख दूँगी धुल के। तो इसलिए जो है ना मैंने पॉलीथीन में अलमारी में अभी भारी रखी हुई है। और इसके बाद जो है ना खाना बन चुका था, तो यहाँ पे बस मैं दाल चावल लेकर और अपना लंच कर लूँगी। तो बस सिंपल से दाल चावल ही ले रही हूँ, रोटी वगैरह खाने की इच्छा नहीं थी, तो इसलिए जो है ना मैंने केवल दाल चावल लिए। और अभी जो ये क्लिप देख रहे हो आप, ये शाम के टाइम की है, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था। और दोपहर में ना जैसे ही वो खाना खाया, लंच किया, दाल चावल ही खाए थे, लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ आलस आ गया ना, तो फिर मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए। और सिस्टर जो है खाना खाने के बाद मार्केट चली गई थी, कुछ सामान लाना था थोड़ा बहुत, तो वो मार्केट चली गई थी। और मैं जो हूँ तो फिर मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे दोपहर में। और सिस्टर भी इस टाइम मार्केट से आ चुकी थी, तो वो है जो है थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी, और मैं किचन में आ गई हूँ। तो एक साइड पे जो है ना मैंने चाय चढ़ा दी है, और दूसरी साइड पे ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको भी मैं वॉश करके अब रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमको लंच करे हुए, लगभग 12-1 बजे के समथिंग हमने कर लिया था, और तब से बर्तन ऐसे ही रखे हैं। तो बस वही होता है कि दोपहर में जैसे ही लंच करते हैं ना उसके बाद बहुत तेज़ आलस आ जाता है, फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो खाना खाने के बाद जो है ना मैंने 2 ढाई घंटे का अच्छा सा रेस्ट लिया है। रेस्ट करने के बाद जो है नींद नहीं, मतलब सोई नहीं थी, नींद नहीं लगी थी, बस कुछ ना कुछ ऐसे ही काम मतलब लेटी हुई थी, टीवी देख रहे थे, ऐसे टाइम निकाल दिया। और जो है ना तो अब शाम का टाइम है, तो बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत देर में खाना वगैरह बनाना है, तो फिर इस तरह से बर्तन फैले रहे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। और अभी जो है 6 बजे 6 बजे ही, मतलब इतनी तेज़ अंधेरा हो जाता है कि मानो कि आधी रात मतलब रात हो गई हो, और 8 साढ़े 8 बजे तक तो अच्छी खासी नींद आने लग जाती है, मतलब
और हम लोग भी जो है ना 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग सो जाते हैं, ज़्यादा लेट तक हमारी जगने की हैबिट है भी नहीं। तो जी इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।